हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 7 के चैप्टर 12 कंचा को लेकर आई हूँ और मैं आज कंचा कहानी सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं कंचा कहानी। कंचा कहानी के लेखक का नाम है टी पद्मनाभन और इस कंचा कहानी में उन्होंने बाल जीवन का यानी बचपन के जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और इस पाठ में बताया है कि कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान बाकी अन्य चीज़ों से ऊपर रखता है, खेलने के सामान को, और किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तो इसमें एक बच्चा है अप्पू। ये कहानी अप्पू की है जिसे कंचों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, उसे कंचों से बहुत ज़्यादा लगाव है। कंचे तो आपने देखे ही होंगे। कंचे कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं, सुंदर से कंचे। तो उन्हीं कंचों के बारे में ये कहानी है। आइए शुरू करते हैं। वह नीम के पेड़ की घनी छाँव से होता हुआ, छाँव यानी छाया, सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी थी। केंद्रित यानी स्थिर। कैसी मज़ेदार कहानी थी कौवे और सियार की। कौवे और सियार की कोई किसी कहानी के विषय में वो अप्पू सोच रहा है। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 क्या है कि ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ, यानी बच्चा अपने मन ही मन में बात करता हुआ चला जा रहा है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार यानी पंक्ति में, जार कहते हैं कांच के डिब्बे को, कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। मतलब ये चीज़ें वो क्यों देखे? क्योंकि उसके पिताजी उसे ये चीज़ें लाते हैं। फिर भी बच्चों की आदत होती है दुकानों की तरफ देखने की। तो ऐसे वो एक दुकान पर पहुंचा है। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो एक कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर यानी टकटकी लगाकर देखना। टुकुर ताकता यानी देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले वह चीज़ यहाँ नहीं देखी। देखिए, पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो था नहीं, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। मतलब इस अप्पू की एक छोटी बहन थी जो ख़त्म हो चुकी है, तो अकेला ही बच्चा रहता है। उसके माता पिता उसकी सभी पसंद, जो उसकी ख्वाहिशें, इच्छाएं, वो पूरी करते हैं। उसी के विषय में ये कहानी है अप्पू के। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। ये कल्पना कर रहा है कि जार इतना बड़ा हो चुका है कि वह जार के अंदर
पहुंच गया है और वह क्या है, कंचे से मज़े से खेल रहा है। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध यानी मना करना, यानी उसने मना करने में सिर हिलाया। तो फिर ये दुकानदार ने कहा, सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचे चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। स्पर्श यानी छूने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। थामे यानी पकड़े। थोड़ी देर से पहुंचने वाले, जो देर से बच्चे पहुंचते हैं तो उनका जो सजा मिलती है स्कूल में, वही देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सब के बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जब बच्चे का मन कहीं भटक जाता है, किसी तरफ लगा होता है, तो उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। न उसे स्कूल में उसका माइंड जो है बच्चे का बस एक जगह वहीं स्थिर रहता है, वहाँ वो सोच रहा होता है। अब इस समय अप्पू का दिमाग किस में? कंची में। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोंकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। यानी जो मास्टर जी चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो किसके बारे में? रेलगाड़ी के बारे में। क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। जो उसकी यानी मशीन है वो उससे चलती है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घर के चूल्हे में भी अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब? मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। जबकि मास्टर जी की आवाज़ कम ऊंची नहीं है, बल्कि अप्पू ख्यालों में खो रहा है। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है। तो अब अप्पू क्या सोच रहे हैं? लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। अप्पू का ध्यान सारा उन्हीं कंचों में है। बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा गिरा। अनुभव के कारण, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, जो बात है ये, अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसकी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा था? कर्मठ
किसके बारे में बात कर रहा था? कर्मठ यानी मेहनती मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू के जवान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला कंचा। कंचा? बेशक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। भूचाल यानी जैसे भूकंप आ गया हो। स्टैंड अप। भाई उन्हें गुस्सा ही जाएगा कि वो क्या पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं और वो कंचा सोच रहा है। मास्टर साहब की आंखों से चिंगारियां जैसे आग की लपटें चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी यानी सभी मिलकर हंसे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा यानी सिसक कर रोता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख के ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? अब वो उसी के बारे में उसका दिमाग मतलब खड़ा हुआ है पनिशमेंट में, फिर भी उसका माइंड कहाँ पर है? उन्हीं कंचों में उलझा हुआ है। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। सबक यानी पाठ। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका यानी उसका डाउट अभी दूर नहीं हुई थी। जो सोच रहा था वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रमन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। जो यानी जो सोच रहे हैं, जो बात सोच रहे हैं उसका समाधान कराया। कई छात्रों ने ये दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना शंका क्या है? शंका जरूर है। शंका यानी कोई भी शक है, कोई बात है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? अब वो तो अपनी जाने कौन सी दुनिया में खोया हुआ है। वो तो कंचों की दुनिया में खोया हुआ है। मास्टर जी पढ़ाई के बारे में उससे प्रश्न कर रहे हैं। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। कंठ यानी गले से। फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वो झिझकता रहा। झिझकता यानी हिचकिचाता रहा। ऑन दी बेंच यानी बेंच पर चढ़ो। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? क्योंकि मास्टर जी को गुस्सा आ रही है, क्योंकि उनके लेसन को वो ध्यान से नहीं सुन रहा था। ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। वहाँ जहाँ फीस जमा करने गए ऑफिस में, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल में से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना, यानी वो फीस भी जमा कर रहा है तो भी उसका ध्यान कंचों में है।
क्लास में था तो भी उसका ध्यान कंचे में है। तो इस प्रकार से वो उसका सारा ध्यान कंचे में लगा हुआ है। वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहा कि उसके माता पिता ने उसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है तो वो पढ़ाई करे, उसे इससे कोई मतलब नहीं। उसका सारा ध्यान, इस समय सारा फोकस कंचों पर है। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटे बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो, यानी पूरी तरह से वो खोया हुआ है कंचों के बारे में। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर उधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटका है। आज की वीडियो में इतना ही। अगला पार्ट में इसी कहानी का अगला पार्ट में दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए अगला पार्ट इसकी अगली वीडियो में। धन्यवाद।